कभी सोचा है असली विरासत क्या होती है? क्या वो पैसा है जो हमें मिलता है, या वो संस्कार और हुनर जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है? आज हम एक ऐसे ही बेटे की कहानी सुनेंगे जो शहर की चमक दमक के पीछे अपने पिता की कला को ठुकरा देता है, लेकिन फिर जिंदगी उसे एक ऐसा सबक सिखाती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो समझिए रामलाल जी की पूरी जिंदगी का निचोड़ था। एक फिलॉसफी जो उनकी बनाई हर एक डिश में झलकती थी। और यही वो धागा है जो इस पूरी कहानी को एक साथ पिरोता है, और यही वो सबक है जिसे अर्जुन को अभी सीखना बाकी था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टकराव से, जैसा कि अक्सर होता है। एक तरफ थे पिता, जिनकी उम्मीदें अपनी जड़ों से जुड़ी थीं, और दूसरी तरफ था बेटा, जिसके सपने आसमान छूना चाहते थे। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। एक तरफ है रामलाल जी, जिन्होंने पूरे 25 साल अपने हाथ के जादू से लोगों का दिल जीता था। और दूसरी तरफ है उनका बेटा अर्जुन, जिसे लगता था कि शहर की बड़ी डिग्री लेके गांव में मैगी की दुकान चलाना उसकी शान के खिलाफ है। बस यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव शुरू हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक बाप बेटे की कहानी नहीं है, ये तो दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। रामलाल जी के लिए कामयाबी का मतलब था मेहनत, सब्र और अपने काम के लिए प्यार। और वहीं अर्जुन के लिए कामयाबी का मतलब था एक बड़ी कंपनी, मोटी सैलरी और एक शानदार नौकरी। और बस अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने अपने पिता के सपनों को, उनकी उम्मीदों को, सबको पीछे छोड़ा और निकल पड़ा शहर की ओर। उसे पक्का यकीन था कि उसकी मंजिल इस छोटे से गांव से बहुत बहुत दूर है। यहीं से उसके उस सफर की शुरुआत हुई जो उसे वापस अपनी जड़ों तक लाने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। शहर की दुनिया जिसे अर्जुन अपना सपना समझ रहा था, वो तो एक छलावा निकली, और उसका ये सपना बहुत जल्द एक बुरे ख्वाब में बदलने वाला था। और फिर शहर में अर्जुन के साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक झटके में नौकरी चली गई, फिर जितनी भी बचत थी सब खत्म, सर पर कर्ज का बोझ। और ठीक तभी एक ऐसी खबर आई जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके पिता रामलाल जी नहीं रहे। शायद यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। टूटा हुआ, हारा हुआ वो वापस गांव लौट आया, और उसने फैसला किया कि वो अपने पिता का काम, उनका होटल फिर से शुरू करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। तो अर्जुन और काम्या ने क्या किया? उन्होंने खोला इंटरनेट, रेसिपी ढूंढी और लग गए काम पर। पर नतीजा एकदम बेकार। कस्टमर्स ने मुंह पर बोल दिया कि स्वाद तो वाहियात है। उन्हें समझ आ गया कि असली रेसिपी किसी वेबसाइट पर नहीं मिलने वाली। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक बड़ी होटल चेन ने उन्हें एक ऑफर दिया, लेकिन शर्त बस एक थी, मैगी का स्वाद बिल्कुल रामलाल जी के हाथ जैसा होना चाहिए। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, पर वो फेल हो गया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता से कितनी बड़ी चीज सीखने में गलती कर दी। जब सारे रास्ते बंद हो गए और अर्जुन पूरी तरह हार मान चुका था, तब वो उस राज की तलाश में निकला जिसे उसने हमेशा छोटा समझा था। और फिर अचानक उसे याद आए धीरू काका। अरे वही जो हर सुबह उसके पिता के पहले ग्राहक हुआ करते थे। वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं थे, वो तो रामलाल जी के दोस्त थे। शायद, बस शायद, वही उस राज को जानते हों। और धीरू काका ने उन्होंने वो राज खोला। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कोई मसाला नहीं था, नहीं, वो तो बनाने वाले का दिल था, उसका सब्र था, उसका प्यार था। उन्होंने समझाया, आग की आंच तेज नहीं, धीमी होनी चाहिए। मटके को जल्दबाजी में नहीं, आराम से पकने देना है। हर चम्मच में धैर्य और हर पल में पूरा ध्यान। और सबसे जरूरी, एक सच्चा दिल। यही थी असली रेसिपी। अब अर्जुन को वो ज्ञान मिल चुका था, और इस बार उसके हाथ सिर्फ मैगी नहीं बना रहे थे, वो अपने पिता की विरासत को, उनकी यादों को फिर से जिंदा कर रहे थे। और बस यही वो पल था। अर्जुन को सब समझ आ गया। रेसिपी किसी किताब या इंटरनेट पर नहीं थी। रेसिपी तो उस अनुभव में थी, उस प्रोसेस में थी, उन उसूलों में थी जिन पर उसके पिता अपनी पूरी जिंदगी चले। और फिर जो हुआ वो कमाल था। अर्जुन ने ना सिर्फ वो जादुई स्वाद वापस पा लिया, बल्कि उसने अपने पिता के हर सपने को पूरा किया। दुकान चल पड़ी, सारे कर्जे चुक गए, और उसने गांव के दूसरे लोगों को भी काम दिया। ये सिर्फ अर्जुन की जीत नहीं थी, ये रामलाल जी की विरासत की जीत थी।
तो ये कहानी हमें विरासत का असली मतलब सिखाती है ना? विरासत कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं होती। विरासत तो वो मूल्य हैं, वो मेहनत करने का जज्बा है, वो सिद्धांत हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देकर जाती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? सिर्फ पैसा और जमीन जायदाद, या फिर कुछ ऐसा जो उन्हें जिंदगी भर सही रास्ता दिखाए? सोचिएगा जरूर।